यहाँ पे ज्ञान से लिखते हैं नमो बुद्धाय। सर मैं लद्दाख गया तो वहाँ हर जगह केवल बुद्ध ही बुद्ध थे। वहाँ शांति और लोगों में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सर पूरा देश अगर लद्दाख बन जाए तो हमारा देश भी जापान चीन जैसे विकसित हो जाएगा। और फिर इसके बाद से शर्विन मैनकाइंड लिखते हैं, इससे सर कितने धूर्त हैं कुछ लोग कि जब आप ज्ञान की बातें बोलते हैं तभी इंटरनेट डाउन हो जाता है। और वीरेंद्र कुमार यहाँ लिखते हैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हाँ जी आपको भी। फिर यहाँ पे गौरव सिंह वासु लिखते हैं ठाकुर संख्यों की कमी नहीं है भारत में, आप सही कह रहे हैं। चले आप देखें कौन आए हैं यहाँ पे। प्रभु दयाल आए हैं। हाँ जी प्रभु दयाल जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ जी नमो बुद्धाय, जय भीम जी, बताइए। मैं तो ऐसे ही मतलब जुड़ गया था क्योंकि मैं एक दो बार पहले भी जुड़ा था। मैं यही ओके। सोच रहा था कि मतलब इतना आप समझाते हैं, अभी जैसे अभी हुई थी ना उनकी एक अभी दो मोमडनों की जो डिबेट हुई थी ना, तब मैं देख रहा था कि कितने मतलब अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने चाहे मुस्लिम भाई कह लीजिए एक बार के लिए वो लोग, लेकिन जब हम लोग जैसे कि आप जो कर रहे हो अब इस टाइम क्यों कोई नहीं आता है टुन्नी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। क्या वो डिस्कशन एकदम नहीं करते ना धर्म पे। रहे हैं क्या कहीं? मैं तो कब से, मैं कम से कम जब से जावेद जी की जब डिबेट हुई थी उनके साथ, कोई वो थे मोमडन, वो भी थे वो भी, तो उस टाइम तो चलो ठीक है भाई, वो लोग इस्लाम बचाने आए थे और अपने हमारी डिबेट में काफी मोमडन्स भी जुड़े थे उस टाइम। मैं देख रहा था कि काफी हद तक मोमडन्स जुड़ रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, किसी ना किसी तरह अपना अल्लाह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। इन टुन्नियों को पता नहीं कहाँ पूछ छुपा के घुस गए हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कहाँ गए हैं भैया। हम तो, आप आओ ना, हम तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी भी आओ ना आप। अब कोई आके ही राजी नहीं होता है, और आते भी कौन है? हमें तो चलो, हम तो हम अनपढ़ है, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। अरे भैया शिक्षा का अधिकार तो आपने इतने सालों से, हजारों सालों से ले रखा है, तो आपको एक बार वार्तालाप करने में क्या दिक्कत पड़ रही है? आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, एक बार आओ तो सही। मैं तो सब टुन्नी भाइयों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि भैया आओ एक बार, जो आपकी बात है आप रखो। बताओ गीता पे कितना अच्छा अनुवाद हो रहा है, कितना अच्छा आपको दिया जा रहा है कि हाँ भाई आप एक एक बात, एक एक शब्द अच्छे से सुनो और समझो। तो आओ एक बार पूछ लो ना, अगर नहीं ज्ञान है तो पूछ लो। क्या मैं जब गलत? तक बात नहीं रखेंगे, डिस्कशन नहीं होगा, तब तक समझ में बिल्कुल कैसे सही आएगा। बात है, और क्या। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि भैया आपके माता पिता ने जो समझाया, देखिए जी, हमारा समाज हजारों सालों से अनपढ़ रखा गया। उनको अनपढ़ रखने की बात एक अलग है, जब उनको धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद ही उनके मुंह में जो कि शीशा पिघला के डाल देते, कानों में धागा पिघला के डाल देते थे, जुबान काट देते थे। अगर अब आपके पास इतने हजारों सालों से ज्ञान है तो आप अपना आकर ज्ञान सिद्ध करिए ना टुन्नी जी। कौन मना कर रहा है आपको? हैं तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको कोई ज्ञान ही नहीं। आप ऐसे ऐसे ये जो समस्त एकदम ज्ञान संस्कृति एकदम पंडित हो, मैं तो ये कह रहा हूँ जिन्होंने हजारों सालों से 101% आरक्षण ले रखा है मंदिर के अंदर, उन पुजारियों पंडों को भेजो ना यहाँ पे, क्यों नहीं भेजते हैं ये लोग? मेरिटधारी, मेरिटधारी जो कहते हैं ना कि हम बड़े मेरिटधारी वाले लोग हैं, जी तो सर। मेरिटधारियों को एक बार आके यहाँ मेरिट तो साबित करें अपना। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको टीएडीए नहीं देंगे, उसके लिए इनाम भी रखा गया है। उनका जो भी टीएडीए बनेगा उससे ज्यादा इनाम रखा गया है। भैया आओ अपना साबित कीजिए और लेके जाइए, इनाम लेके जाइए। फ्री में भी ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में टाइम लिया जाएगा। आए साबित करें, काहे नहीं कर रहे हैं फिर। समझाते हैं। अब हम जैसे कि सर हमारे ना मोमडन दोस्त हैं, एक दो दोस्त हैं, तो अभी हो गया था, मैं एक्चुअली मैं कम से कम 5-6 बार से, जब जावेद सर की जो डिबेट हुई थी ना, तो यही बात हुई कि देखो जो जावेद है ना, मतलब वो आपस में बात कर रहे थे, तो मेरे आगे पीछे बैठते, एक्चुअली मैं ना वो जीन्स का काम करता हूँ सर, डायनम जीन्स सिलाई करता हूँ मैं। तो मशीन पे बैठे हुए, तो जैसे ही डिबेट का अनाउंसमेंट हुआ था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फला फला डिबेट होगी, तो आपस में बात कर रहे थे। अब मेरा, उनको मेरे बारे में तो पता है कि हाँ भाई ये जानकारी रखते हैं सब चीज की। तो जिस दिन पहली डिबेट हुई उसके अगले दिन जैसे आपकी डिबेट हुई,
तो आपने हुँ, मौलाना जो थे, उनके बारे में जैसे सारी बातें हो रही थी, तो डिबेट मैं भी सुन रहा था, वो लोग भी आपस में बात कर रहे। तब हमने कहा कि यार हुँ, वो सब बात कर रहे, कह रहे कि जो जावेद अख्तर है ना, उसने ऐसे-ऐसे पक्ष रखे हैं, वो ना इस्लाम धर्म से खत्म हो गया है। अब वो कह रहा है कि हमारे इस्लाम धर्म में प्रभु भाई एक-एक बात ना सत्य है, एकदम एक-एक बात सच है। हुँ। उनको ये नहीं पता कि एक-एक बात सच है, और जैसे कि आप भी बताते हैं कि हाँ भाई इस्लाम जो है कि दिखने को है कि हाँ भाई इस्लाम है, उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वो अगर रियलिटी में आंकड़ों के हिसाब से देखी जाए ना, तो इस्लाम जो है वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है, वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। अब सऊदी सऊदी उसका एग्ज़ाम्पल है। बताइए वहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं था, सिनेमा हॉल खोल रहे हैं सब। हाँ, सिनेमा बिल्कुल। हॉल तक नहीं था। हुँ। वहाँ पे लड़कियों को गाड़ी चलाने की, कार चलाने की आज़ादी नहीं थी। अब आज़ादी हाँ, मिली, वोटिंग का राइट नहीं था, अब मिल रहा है। तो बताए ना, ये तो कह रहे हैं कि भाई कुरान आया था, उसके बाद से कोई चीज़ न नई आनी नहीं है। तो ये सब 19वीं 20वीं सदी में कैसे आ रहा है? ये तो अमेरिका और यूरोपियन प्रभाव से आ रहा है। अब वो नए नबी बन गए हैं क्या? अरे बताएँ? मैंने मैंने ना उनको मतलब इतने हुँ, अच्छे तरीके से मैंने कहा एक काम करो आप ना, मैंने उनका सरकार वो दिया, मैंने कहा आप एक काम करो, आप ना वो अपने हैं नहीं जो उस टाइम अमेरिका में बैठे हुए हैं सर जी, हुँ। अरे यार वो इस्लाम के बारे में ही बताते हैं, अच्छा, एक गालिब हैं, कमाल। हाँ गालिब कमाल, सॉरी सर, हाँ। तो मैंने कहा एक काम करो, अगर आपको अपना इस्लाम जानना है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानो। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप ना गालिब कमाल जी हैं, तो ये सर हैं, आप एक बार इनके पास जाइए, और आपको जो सवाल आप चाहोगे ना, आप कुछ पूछना भी मत, खाली आप सुनिए। आपको हर सवाल का, हर आपके जो भी कुरान में जो भी लिखा है, आयत है, क्या है, सब चीज़ का आपको जवाब ना फ्री फंड में मिलेगा, और जबकि आपके मस्जिद में बैठा हुआ कोई मौलाना भी नहीं दे सकता उस चीज़ का जवाब। ऐसे अरे हुँ, वो इतने अंधभक्त हैं अपने इस्लामिक धर्म में कि भैया मैं क्या ही बताऊँ। बस जो उनके इस्लाम में जो भी मौलाना जो भी कुछ कह देता है, बस वो सही है, वो सब कुछ हुँ। सही है बस। उनकी लिखी हुई किताब के अंदर हर एक बात सही है बस। सच्ची है जभी तो दुनिया मानती है। अरे भैया क्या ऐसे बताऊँ। ही इन लोगों का चल रहा है। पूरा का पूरा कहानी जो है ऐसे ही चल रहा है। बस इनका देखें कि जैसे-जैसे ख़त्म होते जाएगा, अब अरबी कंट्रियों का क्या हाल है? इनका प्रोडक्शन का कोई काम नहीं है। जब जितने तेल है अरबी जब कंट्री हैं, हाँ, जब तक तेल चल रहा है तब तक चल रहा है। और देखिए और अपने बुद्ध ने भी ये कहा है कि जिसको जीवन मिला है उसका नष्ट होना निश्चित है। और ये हुँ, वास्तविकता है, हुँ, नियम है ये। हुँ। उस नियम को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं, वो समझिए। ये नियम ज़रूर मान लेंगे ना कि आदमी जो है कयामत के दिन आएगा तो कब्र से निकाल-निकाल के मुँह के बल चलाएगा। अरे! अरे बस सोचो। क्या ही बोलूँ उनके लिए। देखो लाशें मैं कब्र चुप सड़ हो गई जाता हैं। हूँ। एक के हाँ, मैं ऊपर चुप न हो जाने कितनी लाशें सड़ गई, कब्र हो गई, खाक हो हाँ, गई, हाँ, और कुछ वो कर अभी मुँह निकाल के अभी मुँह के बदले ही चलाएगा, और पता नहीं 72 के हूरों के मज़े जो ले रहे हैं उधर से ही पकड़ के लाके फिर से ज़मीन में घुसेड़ के निकालेगा। सही मुँह के बल बात। चलाएगा। वो बस वही सोच रहे हैं कि जब 72 हूरों का हमारा जब मिलने का टाइम आएगा तब हम मिलेंगे, उसके बाद चाहे मरे जिए चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। क्या बोलो, बस यही दुनिया है। भैया हम तो ये है, आप जो काम कर रहे हो, एक टाइम था हमारे बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज रहे होंगे बाबा साहेब के टाइम पे सर जी, लेकिन हुँ, हमारे लिए तो इस तरीके से आप ही बाबा साहेब हो। आप ही हमारे लिए तो समझ लो एक, क्या ही मैं बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है कुछ बोलने के लिए ना। हम ये सोचते हैं कि जैसे अगर आज के टाइम पे बाबा साहेब होते, आज डिजिटल का ज़माना है। क्योंकि हुँ, जब से डिजिटल का ज़माना हुआ ना, मेरे आई थिंक 10 से 12 साल के अंदर-अंदर हमारा बहुजन समाज एससी-एसटी ओबीसी, मतलब जब से ये डिजिटल आया है, इंटरनेट भारत के अंदर आया है, ये आईफ़ोन चालू हो गए हैं, जब से हमारा समाज बहुत ही स्पीड से ही जागरूक हो रहा है। और आप हुँ, जैसे हुँ, अभी मैं पिछले हफ्ते ही सुन रहा था, आपकी बहुत पुरानी स्ट्रीम सुन रहा था, जिसमें सारे ही नास्तिक जुड़े हुए थे, जितने भी हुँ, हमारे सर,
आपकी बहुत पुरानी स्ट्रीम थी वो, शायद 38 एसजेएल थी शायद, 38 39 शायद हुँ। 37 कुछ थी। इधर इधर फिर से जनवरी में आपको बहुत सारे लोग अब मिलेंगे धीरे-धीरे। बहुत जी सारे जी लोग फिर सर, से सब लोग अरे आएँगे, गेट एक्चुअली टुगेदर होगा अब। वो 31 वो दिसंबर की जो थी, जब आपने हुँ, हमारे हुँ। लिए ही सब कुछ छोड़ रखा था कि अब आप ही बोलोगे मैं चुप रहूंगा ना। हुँ, मैं हुँ, तो हुँ। पूरी नाइट मतलब जुड़ा मेरा नंबर ही नहीं आ पाया। और जब से ओह! मैं डेली लाइव लाइव में डेली जुड़ता हूँ, डेली जुड़ता हूँ, डेली जुड़ता हूँ, तब जाके आज मेरा नंबर आया है। चलें, चलिए कोई कोई बात नहीं नहीं फिर। है। हाँ, हुँ, कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम हमें ये सब्र तो रहता है कि अब कोई है। उस टाइम बाबा साहब थे, और मैं तो यही समझता हूँ सर कि आज के टाइम पे जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो आपकी तरह हर बहुजन को समझाने की और उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको मैं अपनी नज़र से एक तरीके से बाबा साहेब के पद पे ही रख के सोचता हूँ। क्योंकि भैया देखो, मैं तो इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, बुरा, भला, अच्छा मैं सब समझता हूँ। तो हम तो भैया इसीलिए आपको ही जो ये अपने तथागत बुद्ध के बाद जो है, आप ही हमारे एक ऐसे बोध हो, एक ज्ञान हो, जो पूरे हमारे समाज को फैला रहे हो, उनको समझा रहे हो, और इतने अच्छे तरीके से समझाते हो, जो ना समझने वाला भी इंसान एक बार को सुने ना, तो समझे। देखो भैया, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। घर में इतने खर्चे हुँ, हैं कि कमाता हूँ तब भी मेरी पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर भी गुणा भाग करके, इधर जोड़ तोड़ करके कैसे न कैसे अपने घर के खर्चे पूरे करता हूँ। अपने बच्चों को केवल पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चे बेटा आप पढ़ो। अब भी मेरा बच्चा 11th में पढ़ता है सर। तो जैसे मैं आपकी स्ट्रीम सुनता रहता हूँ, जानकारी होती है तो अपने बच्चों को जैसे कभी कभी बताता हूँ ना, तो एक बार नहीं हुँ, कई बार ऐसा हुआ है। उनके स्कूल में जैसे कि सर है, तो कोई बात पूछते हैं, तो मेरा बच्चा जैसे कोई जवाब दे देता है ना, तो फिर बच्चा मेरा आके घर पे बताता है कि पापा ऐसी ऐसी बात हुई थी आज ना। जैसे कि स्कूल की मतलब भारत की पहली शिक्षिका कौन थी, महिला टीचर कौन थी। तो जैसे बच्चों को मैंने बता रखा है, क्योंकि मेरे घर में केवल बाबा साहेब की तस्वीर के अलावा, तथागत गौतम बुद्ध के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं कोई पाखंडवाद नहीं करता। और मंदिर उंदिर तो मैं पहले ही, आपसे मेरी बात हुई थी तो मैंने बताया था आपको, मैं तो 2019 में ही उनको मैं तो बस बोरे में बांध के कूड़े के वहां पे फेंक आया था, खत्म कर दिया। हुँ, तो जब से बच्चों को बताया, तो जो उनके सर हैं, वो भी हमारे ऐसी समाज से आते हैं। तो जैसे कि वो हुँ, मेरा बच्चा मॉनिटर है सर स्कूल के अंदर, क्लास में हुँ, 11th में। तो हुँ, बताते थे, हुँ, तो उसे जैसे बात होती थी, तो देखो स्कूल के अंदर ना इतने अच्छे से कोई बात नहीं कर सकता। और मैं अभी अपने बच्चे को इसलिए इन सब चीज़ों में नहीं ढालना चाहता। मैं कहता हूँ पहले तो अपनी हुँ, पढ़ाई कर ले, उसके बाद जब तेरा ये टाइम आएगा ना, तो तेरे को वो चीज़ भी सब समझ में आ जाएगी। और नहीं समझ में आएगी तो उसके बाद मैं तेरे को समझाऊँगा। हालाँकि हुँ, हमारे जो बुजुर्ग थे, माता-पिता, वो इतने शिक्षित नहीं थे, उनके पास इतनी जानकारियाँ नहीं थी, जितनी आज हमारे पास है। वो नहीं हुँ, हमें हुँ, सिखा सकते, लेकिन आज हमें समझ में आया है, हमने समझा है, और जो सच्चाई है हम उसको जान रहे हैं, कोई झूठ भी नहीं जान रहे हैं। तो हुँ, पढ़ा-लिखा हुँ। बच्चा तो जल्दी से समझ जाएगा सर, गलत कह रहा हूँ सर जी, नहीं, बिल्कुल सही। बिल्कुल है ना? सही बात है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि उसके सर भी यही बोलते हैं, मेरे को आके बताता है कि पापा सर ने मुझे बोला था कि जैसे कि ये पढ़ाई लिखाई जो होती है ना, ये पूजा पाठ, ये पाखंडवाद, ये सब वो सब मेरे सर भी नहीं मानते हैं वो सब। कह रहे एक नहीं, मेरे 2-3 सरों से, जैसे 2-3 सर आते हैं विज्ञान के और ये सब वाले ना, तो ये सब नहीं हुँ, मानते हैं इन सब चीज़ों को। मैंने कहा बेटा ये सब चीज़ें काल्पनिक चीज़ें हैं ये सब। उसको मैं अच्छे से समझाता रहता हूँ। क्योंकि देखो जी सर, मैं घर में पूजा पाठ करता नहीं हूँ, अपना यहाँ पे है, धीरे-धीरे अपना बौद्ध का ही सारा प्रचार करता रहता हूँ, तो मेरे बच्चे को भी दिखता है कि हाँ भाई मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी हुँ, कोई दिक्कत आती है तो कहते हैं कि पापा ऐसी बात है, तुम ना भगवान को नहीं मानते इसलिए होता है। मैंने कहा अगर भगवान होते तो आज को हम गरीब क्यों होते? साफ भी सीधी-सी बात बता ना। भगवान हुँ, क्या उनके लिए है जो अमीर-अमीर हैं, उनके लिए होते हैं भगवान क्या? मैंने कहा ऐसे भगवान नाम की वो ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भगवान अगर पूरी दुनिया में, तो बस तथागत गौतम बुद्ध को ही भगवान कहा गया है। उसके अलावा कोई भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। नहीं है। हुँ, हाँ, और बिल्कुल समझाता सही। वो अपने परिवार को भी। अभी मैं पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई तो मैं बताया था, मैं सारनाथ गया था, तो मैं तब भी यही कह रहा था कि पता नहीं दुनिया इतने मतलब इतने बड़े-बड़े इतिहास देखकर भी कहाँ खोई हुई है, स्पेशली भारत के लोगों के लिए कह रहा हूँ ये बात। फिर भी हुँ,
ये कहाँ खोई हुई है कि मतलब समझ में भी आता है फिर भी समझना नहीं चाहते हैं। समझ में क्या है वो? ठीक है प्रभु दयाल जी। ओके, बहुत खूबसूरत बातें कही आपने। नहीं सर, एक काम करिए, कोई है डिबेट के लिए, ये कट्टर हिंदू करके, एक बार जरा इनको जोड़िए जरा। मैं डिबेट सुन रहा हूँ, पूरी लास्ट तक सुनता हूँ मैं तो डिबेट। ये थोड़ा कट्टर कुछ ज्यादा ही हिंदू। बोलते हैं जरा। हाँ जी। एक मिनट, एक मिनट। अरे वही मैं वाला है ये। कल वाला जो है, भगवत गीता जो कल आया था वही वाला है, देखिए ना ये। हाँ जी, कट्टर हिंदू। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। आवाज तो बिल्कुल आ रही है। हाँ आज, हाँ हाँ हाँ। वही मतलब आज आपको जो टॉपिक था उस पे पूछ रहा था हम्म। कि में क्या इशू है। कल भी आपने वही चीज पर लिंक किया, उसको अच्छा, गीता को कल जातिवाद वही से लिंक लिंक। किया था। हाँ तो बताइए ना, हाँ, तो गीता मैंने में आपको जातिवाद तो कल भी खूब पूछा भरा था हुआ मैंने है। आपको तो आप कि क्या क्या पूछेंगे? आप, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, बताइए ना गीता में इतना जातिवाद क्यों है? कल भी तो मैंने आपको पूछा था, बताइए ना कहाँ पे है, वही तो मैं पूछ रहा जातिवाद नहीं है। अच्छा, गीता में जाति से जन्म, वो जाति से वर्ण होता है कि वर्ण से कर्म होता है, क्या होता है? हूँ। स्वभाव से होते हैं। क्या होता है? स्वभाव से होते हैं, स्वभाव से वर्ण नहीं नहीं, डिसाइड एक होता है। बच्चा, एक ब्राह्मण का बच्चा जो होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा? मतलब वो शूद्र बनेगा कि ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, क्या होगा गीता के अनुसार? हाँ, तो जो ब्राह्मण का बच्चा होगा वो स्वभाव अगर उसका ब्राह्मणों वाला है तो वो ब्राह्मण होगा। हैं, क्या होगा? अगर उसका स्वभाव ब्राह्मणों वाला है तो ब्राह्मण होगा। अच्छा, तो ब्राह्मण का बच्चा जो है शूद्र बन जाता है भगवत गीता में? अगर हैं? उसका स्वभाव शूद्र वाला है तो वो शूद्र कहा जाएगा। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि आपके भगवत गीता जो है, महाभारत है, उसमें तो कोई ब्राह्मण का बच्चा जो है शूद्र बन जाता होगा, शूद्र का बच्चा ब्राह्मण बन जाता होगा। हाँ, महाभारत में तो है ना, बहुत सा ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे हैं? शूद्र ब्राह्मण बन गए। तो पहले जो है इंसिडेंट है जब शूद्र ब्राह्मण बन गए। हाँ, आप व्यास गीता खोलेंगे तो उसमें एक शूद्र है व्यास करके, उसने एक गीता बोली है, उसको व्यास गीता बोलते हैं। तो वो अच्छा, बाद में उसको ब्राह्मण व्यास बन गीता जाता बोल है। देते हैं, वो ब्राह्मण बन जाता है व्यास महाभारत गीता, का? बताइए, बताइए वी व्यास वाई ए गीता। डी एच व्यास। अच्छा, व्याज व्याज व्यास। व्याज का मतलब होता है बुच्चर, हम्म। बुच्चर को बोलते हैं जो मांस अच्छा बेचते हैं ना, अच्छा उनको अच्छा, बोलते हैं व्याज। व्याद व्याद। तो हाँ, वो तो ये शूद्र, कौन हाँ सी? वो शूद्र होता है। वो शूद्र बन गया, कहाँ पे बन गया था जरा बताइए तो, रेफरेंस बताइए तो। वो शूद्र होता है वो जन्म से, क्योंकि वो अरे वो बुचर जन्म होता है से ना शूद्र, वो। वो बताइए ना, वो रेफरेंस बताइए, कहाँ पे हुआ है? अभी खोलते हैं ना, अभी पूरा खोल हाँ, देते हैं महाभारत किताब में ये। व्याज, व्याज गीता अब गूगल भी करेंगे ना तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा। अरे व्याज गीता छोड़िए ना डालेंगे रे, ना। गूगल का तो आप खोल देंगे तो उसमें तो आप रो दीजिएगा। आप रेफरेंस बताइए ना, महाभारत के किस पर्व में, कहाँ पे आपका कौन सा शूद्र जो है वो बन गया है, ये वन पर्व में आता है ब्राह्मण बन शायद, गया? वन देखिए, पर्व में इसका वैसे नहीं आएगा। आप सीधा सीधा बताइए कौन से पर्व में कहाँ पे। वन पर्व में चैप्टर मुझे याद नहीं, बट वन पर्व में आता है ये। एक मिनट नहीं में नहीं, आपको जब 2 मिनट तक आप दीजिए, मैं बताएं, बताता हूँ। आप ले लीजिए हाँ, मैं दो 2 मिनट मिनट या दीजिए, हाँ 2 मिनट दीजिए। 4 मिनट ले लीजिए, अब बताइए। तब तक एक बात बताइए कि अगर जन्म से कर्म होता है, जन्म से, अगर कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से शूद्र नहीं होता है, तो पहले तो इंसान पैदा हुआ होगा, उसके बाद से ना ब्राह्मण बना होगा। पहले हाँ एक जी। वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण था। पहले एक ही वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण। पहले एक वर्ण था ब्राह्मण, उसके बाद हाँ, से फिर किस क्या अपने हो गया कर्मों के ब्राह्मण से? हिसाब से जो जैसा हम्म। कर्म किया वैसे वर्ण में गया वो। अच्छा, जैसे वर्ण कर्ण किया वैसे वो चला गया, कौन किया ये काम? अच्छा, इसका आपको मिलेगा, ये खोलिए, शांति पर्व खोलिए, 188 चैप्टर पूरा आपको मिल जाएगा। शांति पर्व 188 चैप्टर आप खोलिए। शांति पर्व 188 188 चैप्टर। चैप्टर। हाँ, ठीक है, वो भी खोल लेंगे हम, वो भी खोल लेंगे। यहाँ पे चलिए अब ये डिस्प्ले अब में चलिए, डिस्प्ले करिए। अरे वो कर लेंगे, खोल लेंगे, उसमें समय लगता है ना, वो भी आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ, तो अब ये बताइए आप हमें कि ये जो आपका ब्राह्मण है, पहले आपके कृष्ण जो है, कृष्ण का बेटा क्या था? मतलब वो ब्राह्मण बन, कृष्ण जो है गीता का उपदेश दिए, तो वो ब्राह्मण थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे कि क्षत्रिय थे, क्या चीज थे वो? कृष्ण मतलब सभी जो वर्ण आए हैं, मतलब सभी जो क्रिएशन हुई है वो ब्राह्मणों से ही हुई है, मतलब एंसिस्ट्री सबकी अरे ब्राह्मणों हम से ही वो स्टार्ट नहीं होती पूछ है। रहे हैं भाई साहब, आपने कहा ना अभी कि बदल जाता था। तो हम ये पूछ रहे हैं कि कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया, तो कृष्ण उस समय क्या थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे क्या वो? कृष्ण तो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय थे वो।
मतलब आप ये कह रहे हो कि छतरी जो है वो गीता का उपदेश संस्कृत में दे रहा था? वो वहाँ पे आत्मज्ञान दे रहे थे ना उनको, आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे अरे थे। भाई आत्मज्ञान हम कह रहे हैं कि कृष्ण तो लड़ाई भी नहीं लड़ा उसमें। तू तो ब्राह्मण बन गया होगा ना, बैठ के गीता भी उपदेश दे रहा है, लड़ाई भी नहीं कर रहा है। तो कृष्ण ने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होगा, वर्ण परिवर्तन कर लिया होगा। कृष्ण का तो धर्म परिवर्तन हो गया ना, वो तो सीधे-सीधे क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया। फील्ड में बैठ के लड़ाई भी नहीं लड़ा, ब्राह्मण वाला कर्म ले लिया, लगा गीता वाचने। तो कृष्ण तो ब्राह्मण बन गया, बना कि नहीं बना? गीता उपदेश के बाद? नहीं नहीं, क्षण भर के कर्म से आपका नहीं? वर्ण नहीं डिसाइड अरे होता ना, भाई आपका अभी आप आपका कह रहे स्वभाव हैं कि से होता व्याध है। जो है अभी आप कह रहे हैं कि एक व्याध जो है, बूचड़ जो है, वो गीता दिया तो शूद्र से वो ब्राह्मण बन गया। और यहाँ हाँ, क्योंकि कृष्ण जो उसका है उसका छतरी से स्वभाव ब्राह्मणों वाला था। अरे भाई स्वभाव था तो कृष्ण का कौन-सा स्वभाव था? कृष्ण का कृष्ण स्वभाव का तो क्षत्रिय पूरा का स्वभाव पूरा था। कैसे क्षत्रिय स्वभाव है? गीता का पाठ जो है क्षत्रिय स्वभाव का है? हैं? नहीं, उन्होंने युद्ध किए ना, आज से पहले भी युद्ध किए वो, ए भाई इससे पहले भी वो। युद्ध किए हैं, वो शूद्र था, शूद्र से वो गीता लिख दिया, गीता का रचना किया तो वो ब्राह्मण बन गया। कृष्ण जो है वो क्षत्रिय से गीता का उपदेश दिया, मेन गीता जो है तो वो ब्राह्मण नहीं बन पाया। बड़ा गजब का नहीं, आपका क्योंकि लॉजिक स्वभाव है मैंने भैया। कहा ना आपको, मैंने जो व्याध अरे व्याध था स्वभाव उसका कहाँ स्वभाव है? ही इसी को ब्राह्मणों वाला कहते था। हैं देखिए इसी को कहते हैं ना भागना, कूद-कूद के भागना। जोतल और खेत में खुद तो भोदल आप का रहे हैं ना, सहित आप वो भागना। खोल ही नहीं रहे, तो आप आप वो भाग रहे वन हैं, पर आपने फँस शांति गए पर्व नहीं बुरी खोला। तरह से, बुरी तरह से आपने आप शांति फँस पर्व गए। नहीं। क्या खोले हम? यहाँ पे आप बुरी तरह से फँस गए हैं आप, बुरी तरह से फँस गए। अभी तो वो खोलूँगा तो वहाँ पे और बुरी तरह से फँसेंगे, लेकिन देखो, हमारा आपने टॉपिक म्यूट अभी कर नहीं दिया, है। फंस गए। नहीं कोई म्यूट नहीं कर 1 मिनट, अभी हमारी बात चल रही है, बीच में टोकोगे तब बिल्कुल म्यूट कर दूँगा मैं, फिर तो आवाज़ ही नहीं आएगी। हमारी बात कंप्लीट होने दें। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आपने एक कहा कि एक आपने एक उदाहरण दिया कि कोई आपका व्याध है और व्याध जो है गीता लिख दिया भाई तो उसको शूद्र से वो ब्राह्मण बन गया। हमने आपका क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कहा कि भाई कृष्ण जो है वो तो चलो क्षत्रिय था, युद्ध में लड़ा ही नहीं, कहा कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं, हम तो भाई उपदेश देंगे। तो उसने क्या किया अपना वर्ण परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया और उसने क्या किया क्षत्रिय से बन गया ब्राह्मण। तो आप उस पे तिल मिला गए। भाई एक बात बताएँ कृष्ण जो है गीता का उपदेश देते हुए ब्राह्मण क्यों नहीं बना? अगर कोई गीता लिखने से व्याध जो है आपका ब्राह्मण बन जा रहा है, तो कृष्ण क्यों नहीं ब्राह्मण बना? ये बताइए आप? ओके, हेलो, हाँ, तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जब आपने मेरे को पूछा तो मैंने क्या कहा था कि स्वभाव से वन डिसाइड होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग, मेरा फर्स्ट अरे स्टेटमेंट था, भाई स्वभाव से वन स्वभाव डिसाइड से होता है। देखिए स्वभाव से ही गीता आती है। गीता कहाँ से आई थी? ऐसा तो है नहीं कि गीता जो है उससे आ गई थी किसी और अन्य अंग से आ गई थी, मुँह से ही ना बोले थे, दूसरे अंग से थोड़े गीता निकाले थे। किस अंग से गीता निकाले थे? बताइए आप हमें? आपको आपको स्वभाव का मतलब पता होता है क्या होता है? स्वभाव मतलब इनहेरिट नेचर आपका, अरे तो भाई इनहेरिट नेचर जो इन्हेरेंट व्याध का नेचर था वो नहीं होता, ब्राह्मणों वाला था। नेचर नहीं होता, नेचर-वेचर कुछ नहीं होता। स्वभाव जो है, स्वभाव ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आपके गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने जो स्वभाव बनाया है, ईश्वर ने बनाया है वो स्वभाव होता है। तो जब कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव लड़ने का होगा, आपके किताब के अनुसार लड़ने का स्वभाव होगा तो लड़ेगा, झगड़ा करने का होगा झगड़ेगा, खेती करने का स्वभाव होगा खेती करेगा। तो कृष्ण का स्वभाव क्या बन जा रहा है आपका कि वो बैठ के गीता वाच रहा है। हम आपसे यही ना पूछे कि कृष्ण अपने स्वभाव से गीता वाच रहा है। गीता का गीता वाचन कर रहा है तो कृष्ण जो है ब्राह्मण क्यों नहीं बना? मैंने यही पूछा आपसे, बताइए? तो मैंने वही कहा ना, क्योंकि वो स्वभाव से ब्राह्मण नहीं थे ना, वो रियलाइज नहीं थे, उनको एक ब्रह्म ज्ञान का तत्व स्वभाव ज्ञान से से ब्राह्मण नहीं रियलाइज नहीं थे, थे? उनका क्षत्रिय तो भाई स्वभाव था। याद क्षत्रिय 1 मिनट स्वभाव था उनका। फिर कोई क्षत्रिय स्वभाव रहेगा तो लड़ाई ना करेगा बंदा, छोड़ के गीता थोड़े वाचता तो वहाँ लड़ पे। 1 मिनट बताएँ वो तो गीता कैसे तो वाचेगा? एक क्षत्रिय का स्वभाव जो है क्षत्रिय का स्वभाव गीता में क्या कहा गया है? बताएँ तो ज़रा आप हमें? क्षत्रिय का स्वभाव ज़रा बता शूर दीजिए तो? शूरवीरता, युद्ध करना, हाँ, तेजस। कृष्ण तो कृष्ण शूरवीरता किया तो उन्होंने युद्ध किया ना, उन्होंने कितने युद्ध किया किए ना उससे पहले, इसलिए वो कृष्ण क्षत्रिय हैं। महाभारत में युद्ध किया है? महाभारत में जहाँ पे गीता वाचा है वहाँ पे युद्ध किया है कृष्ण ने? तो क्योंकि वहां पे तो उन्होंने प्रण लिया था ना, प्रण की वजह से युद्ध अरे नहीं भाई किया, नहीं तो प्रण युद्ध लिया करते तो ना वो भी। मैं बोल रहा हूँ धर्म परिवर्तन कर लिया वहाँ पे। कृष्ण ने जब धर्म परिवर्तन कर लिया कि अब नहीं लड़ेगा, अब वो जो है गीता वाचेगा, अब ब्राह्मण बन गया, तो आप काहे घबरा काहे रहे हैं? आप कहिए ना कि हाँ भाई उस कृष्ण ने भी जैसे उसने भी धर्म परिवर्तन करके क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया। बोलने में क्या हर्ज जा रही है? क्या दिक्कतें कहाँ आ रही हैं?
कृष्ण देखिए को आप जब क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, लड़ाई आप एक कृष्ण कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई 18 दिन की लड़ाई हुई, उसमें कितने दिन लड़ाई की थी? सीधे बताइए। आप क्या कर रहे हैं, आप इसको नैरेटिव में फंसा रहे हैं, आपको शांति पर नहीं खोलने में नैरेटिव दिक्कत में हो रही है फँसा क्योंकि रहे आपको पता है हैं। वहां पे नहीं, आप एक्सपोज नहीं, हो जाएंगे। एक एक नहीं आप एक्सपोज़ हो रहे हो ना, आप एक्सपोज़ हो रहे हो यहीं पे, सामने-सामने एक्सपोज़ हो रहे हो। हम काहे किताब खोलेंगे? आप किताब खोल के दिखाओगे, आपको रेफ़रेंस दिखाना है तो। आपकी बात हम क्यों खोल के दिखाएँगे? आपको जो भी चीज़ दिखाना है, आप यहाँ शेयर करके दिखाओगे। यहाँ आप अभी तो एक्सपोज़ स्टार्टिंग इसलिए हो गए हो, आप इसलिए एक्सपोज़ हो गए हो कि आपने एक झूठा क्लेम किया कि एक शूद्र जो है गीता का वर्णन वो लिख दिया, अभी गीता आप स्टार्टिंग का में तो वाच दिखा रहे थे दिया। बट आप 1 मिनट, गीता वाच दिया, तो वो शूद्र जो है ब्राह्मण बन गई, ये आपका क्लेम था। देख लो दर्शक आपका ये क्लेम 1 मिनट, 1 मिनट, आपका क्लेम था। हमने जस्ट वही चीज़ हमने पूछ दिया आपसे कि भाई गीता तो कृष्ण ने भी बाँचा, लड़ाई भी नहीं किया, तो वो क्यों नहीं ब्राह्मण बना? तो आप जो है पता है क्या कर रहे हो? कभी इधर कूद रहे हो, कभी उधर कूद रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप जवाब दो तो फिर हम मान लें आपकी बात को। बताएँ भई, अगर शूद्र ब्राह्मण बन गया तो आप जो शांति ये पर कृष्ण 188 है खोल भी दीजिए। ब्राह्मण बना। हम नहीं खोलेंगे, आप खोल के दिखाओ। अब आपका कोई रेफ़रेंस हम नहीं दिखाने वाले। हमको जो तो रेफ़रेंस ये दिखाना मतलब होगा आप वो दिखाएँगे। नहीं, नहीं हम आपका रेफ़रेंस नहीं दिखाएँगे, सीधी-सी बात है। आपको जो दिखाना है आप शेयर करो, हम दिखा देंगे यहाँ पे, मना ही स्टार्टिंग नहीं में है। तो आप दिखा रहे थे बट अब नहीं दिखा रहे। नहीं, नहीं हम दिखा भी देंगे, हमको इसमें कोई आपत्ति लेकिन आपकी बात को तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाले। आपकी कही हुई बात मतलब को हम आपको कभी पता नहीं है कि दिखाएँगे। यहाँ पे आप एक्सपोज हो जाओगे। नहीं, नहीं ये सब लोग देख रहे हैं कि आप एक्सपोज़ हो गए हो। आप एक्सपोज़ हो गए हो, जो आपने क्लेम किया ना कि भई उसने गीता लिख दी इसीलिए वो शूद्र से ब्राह्मण आप बन गया। रेफरेंस ही नहीं दिखा हमने रहे। यही सेम चीज़ यही से त क्या रेफ़रेंस? हम तो बोल रहे हैं कि कृष्ण को बता दो ना कि वो क्यों नहीं ब्राह्मण बन गया? बता दो आप हमें, कृष्ण ब्राह्मण क्यों नहीं बन गया? अगर उसका भी शूद्र उत्तर मैंने दे है दिया कि वो स्वभाव से नहीं था वो। नहीं दिया आपने, नहीं तो आप साबित कर दो ना कि कृष्ण का स्वभाव क्या था? साबित कर दो, कृष्ण का उन्होंने युद्ध किया इससे पहले। हुँ, किसके पहले? उससे किसके पहले उन्होंने पहले? कंस के साथ युद्ध किया, उससे पहले और भी कितने अच्छा, सारे उन्होंने असुरों को मारा और गीता लिखने से पहले शूद्र जो है आपका व्याध जो है वो क्या था? गीता लिखने से पहले? वो शूद्र था, उन्होंने धर्म का उपदेश दिया एक ब्राह्मण को। अरे भाई तो वहां पे अच्छा उस ब्राह्मण धर्म को के उपदेश उपदेश को दिया, उस धर्म के ब्राह्मण उपदेश को को उपदेश व्यास गीता दिया। कहा गया है। तो आप दिखा दोगे रेफ़रेंस? दिखा दोगे आप? कहाँ पे कहा गया है? वन पर 188 चैप्टर नहीं, में नहीं आप बता रहा हूँ दिखा ना। दो आप हमें। आप हमें दिखा दो ना आप हमें। आप हमें दिखा दो, कहाँ पे वन पर्व में दिया हुआ है? दर्शकों व्यास गीता गूगल कर लीजिए दर्शकों। नहीं, नहीं व्याद ये गूगल-वूगल नहीं होता है, गूगल में तो आपके बहुत सारी कहानियाँ फँसी हुई हैं, जो हम लोग खोल के रोज़-रोज़ एक्सपोज़ करते रहते हैं, हमको कहानी मत सुनाओ हमें, कहानी मत सुनाओ। हमें बस ये बता दो कि आपकी बात अगर सही है तो वहां पे हमको महाभारत का सीधे-सीधे रेफरेंस दिया हुआ है। फिर कहानी गढ़ रहा है फिर कहानी गढ़ रहा है। आप हमें सबूत यहाँ खोल के दिखा दोगे तो मैं मान लूँगा, नहीं खोल के तो दिखाओगे तो नहीं मानूँगा। मैं तो मोबाइल से हूँ ना। तो मैं मोबाइल से हूँ तो मैं आपका ठेका लेके बैठा हुआ हूँगा किताब का, कि आप जो-जो कहोगे वो खोल के मैं दिखा दे रहूँगा। मैं उसका ठेका लेके बैठा पहले हूँ। तो आप खोल रहे थे ना, पहले तो नहीं, आप मैं खोलने के लिए बिल्कुल खोल दूँगा, मैं भागवत गीता पे डिबेट कर रहा हूँ, तो भागवत गीता खोलूँगा ना मैं। आपने कहा कि भई एक एक आपके भागवत गीता में आपने ये कहा कि कृष्ण का स्वभाव मैंने पूछा कि भई आप बता दो कि कहाँ पे कृष्ण ने कहा है कि उसका क्षत्रिय का स्वभाव है? ये भागवत गीता है ये। ये भागवत गीता में 18 का 42 है। तो ज़रा पढ़ के बताइए तो क्या कृष्ण इसमें स्वभाव बताया गया है क्षत्रिय का? जूम करिए थोड़ा। ज़ूम तो कर दिया है, अब क्या ज़ूम करूँ मैं? हाँ, तो जिनके अर्थ की व्याख्या पहले की जा चुकी है, वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ वेद से 3 प्रकार का तप एवं पूर्वोक्त शौच, आर्जन, अंतःकरण की सरलता तथा ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता अर्थात शास्त्र के वचनों में श्रद्धा विश्वास, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक, देखिए यहाँ पे भी स्वाभाविक आया और संस्कृत में भी ऊपर स्वभावजम है 42, अच्छा, संस्कृत में मिल एंड गया में इसका जो है जैसे स्वभावजम आपको लिखा। ओलंपिक मिल गया, इसे कूद रहे हैं। इसे कुछ नहीं तो साबित मैं कर वही बोला ना पाया। कि स्वभाव अरे फिर स्वभाव हम पूछ रहे हैं कि कृष्ण का स्वभाव बताओ आप स्वाभाविक कूद रहे हैं। अरे स्वाभाविक इसलिए बोल रहा है कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, ये नहीं बोल रहा है कि ये कर्म के कारण, ये साफ-साफ इससे पता चलता है जन्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, माने ब्राह्मण होगा तो हाँ, तो उसका ये ब्राह्मण कर्म के होगा। स्वभाव मतलब उसके स्वभाव होना चाहिए ये ब्राह्मणों वाला। अरे भाई ब्राह्मण का स्वभाव नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण का स्वभाव लिखा है, ना कि स्वभाव के कारण ब्राह्मण लिखा है।
गजब के आप इंसान हैं भाई। आपको दिखाई नहीं दे रहा? ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म लिखा है। समझ में नहीं आ रहा आपको? कि पहले ब्राह्मण होगा, तो ब्राह्मण होगा, उसकी जाति होगी, तब ये उसका 18.59 स्वभाव खोलिए, होगा। उसमें भी पता चलेगा। अरे भाई 18 पहले ये बताओ ना, कृष्ण का स्वभाव कहाँ है? कृष्ण का स्वभाव पहले बताओ ना, क्या है कृष्ण का स्वभाव? ये कृष्ण बोला ही गया ब्राह्मण है क्यों नहीं बनता है? महाभारत में। अरे भाई आपको ब्राह्मण पहले साबित तो करो कि कृष्ण जो है महाभारत गीता बाच के भी काहे नहीं ब्राह्मण बन पाया? काहे नहीं बता रहे हो आप हमें? क्योंकि वो बताओ। थियोरेटिकल नॉलेज देने से नहीं होता है ना, स्वभाव होना चाहिए आपका, आपको रियलाइज होनी चाहिए उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। कैसे कैसे आपको ये पता चला कि कृष्ण का जो है थ्योरेटिकल ज्ञान दे रहा था, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था इस चीज का? रियलाइज नॉलेज में बोल रहा हूँ, जिसको जो ब्रह्म आओ ब्रह्म आप ज्ञान जिसको हमें कहते हैं, हमें वो ब्राह्मण हमें को होता है। तो हमें बता दो ना कि जैसे कृष्ण ने लड़ाई में एक तरफ ज्ञान बांच रहा था, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज था, और फिर जाकर लड़ाई करने लगा, क्षत्रिय स्वभाव आ गया उसमें। बता दो आप हमें। कहीं वो पूरे क्षत्रिय 18 स्वभाव दिन से की ही था लड़ाई वो। में 18 दिन की लड़ाई में कृष्ण कौन कितनी लड़ाई लड़ा था, कितनों की हत्या किया था, ये बता दो ना आप हमें। क्योंकि वो उसने प्रण लिया था ना, लेकिन उसने युद्ध 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 करने के लिए उसको प्रोत्साहित तो किया था ना, क्योंकि वो खुद क्षत्रिय थे, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का बताया उनको, अर्जुन को। अच्छा, द्रोणाचार्य कौन सा था, कौन सी जाति का था? वो शुक्राचार्य कौन सी जाति का था? इसलिए तो उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं कहा है ना महाभारत में, इसलिए तो उसका अरे वध भाई किया है ना, वहां पे ब्रह्म हत्या भी नहीं हुई। अरे वो क्या कहा अच्छा, है उसको? द्रोणाचार्य का वध करने पे ब्रह्म हत्या हुई। फिर कहानी गढ़ रहा है। हम कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य जो है, शुक्राचार्य जो है, ये कौन सी जाति के थे? ये ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्षत्रिय कहानी कर्म किया, इसलिए कहानी इनको। देखा आप लोगों ने, पकड़ में आ गया यहीं पे, मुंह ऊपर करके पचाक दे थूक लिया इन्होंने। दोनों बंदा लड़ाई लड़ रहे थे वो, तो वो तो भी ब्राह्मण है। और कृष्ण जो है लड़ाई भी नहीं लड़ा, गीता का भी उपदेश दिया, फिर भी ब्राह्मण नहीं बना। देख रहे हैं? और ये हमको उनको एक पतित नकली ब्राह्मण कहानी कहा सुना है। रहे हैं कि शूद्र जो है ब्राह्मण बन जा रहा था इनका। देख लिया आप लोगों ने कहानी? बोल रहे हैं इनका शूद्र जो है ब्राह्मण बन जा रहा था। कृष्ण लड़ाई भी बेचारा नहीं किया, गीता का भी उपदेश दिया, आज तक उसके बाल बच्चे जो है ब्राह्मण नहीं बन पाए, ना वो ब्राह्मण बन पाया। शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य, ये बेचारे लड़ाई लड़ लड़ के मर गए, लेकिन तो भी क्षत्रिय नहीं बन पाए आज तक। आज तक वो ब्राह्मण ही बने हुए हैं। देख रहे हैं कहानी? ये आके हमको समझा रहे द्रोणाचार्य थे के कि मरने जन्म पे से होता है, ब्रह्म। जन्म से होता है। फिर कहानी द्रोणाचार्य के मरने से, इसके मरने से, उसके, अरे उसके मरने से हमको क्या करना है मरने से? हम तो कह रहे हैं कि जब वो उसका बाप क्योंकि ब्राह्मण था, लड़ाई, फिर कहानी, जब उसका बाप ब्राह्मण था, वो लड़ाई कर रहा है, तो उसको क्षत्रिय हो जाना चाहिए, उसके बाल बच्चे क्षत्रिय हो जाने चाहिए। आज तक वो ब्राह्मण ही बने घूम रहे हैं। देख रहे हैं? कहानी गढ़ रहे हैं। प्रभुदयाल जी, आपकी कुछ इस पर टीका टिप्पणी है? क्या टिक्का टिप्पणी करें सर जी, इनको बस वो ये लकीर के फकीर है और कुछ नहीं है इनके। पोस्ट हो गया तो क्या टिक्का टिप्पणी। सब लोग देख रहे हैं कौन एक्सपोज हुआ है यहाँ पे। सब लोग देख रहे हैं। वही है खाली सर जी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो रखते आए हैं, तो अब कहीं ना कहीं तो मुंह खोलना, शब्द कपोड़ना तो है ही ना उनका, और क्या है। हम्म, क्या एक कहते हैं ऐसे और लोगों को? इनकी एक और कहानी है ना। सच चाहते हैं, बस सारी बात ये है। हाँ, एक और इनकी कहानी है कि हम्म, इनका ब्राह्मण जो है ना, ये भी गा रहे थे कि जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है, कर्म से होता है। असल में हम्म, इनकी क्या कहानी है कि इनका एक वो है, दिखाता हूँ वो भी। हाँ, ये देखिए, चैप्टर भागवत गीता में चैप्टर 17 का 23 नंबर श्लोक, ये सबसे बड़ा जातिवादी श्लोक है। इसमें क्या कहता है कि जब ये दुनिया बनी, सृष्टि बनी, तो सबसे पहले जो है ब्राह्मण ही पैदा हो गया। अभी ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म बता रहा था वो, कि स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक कर्म है। अब देखिए ब्राह्मण जब ये पैदा हो गया, तो ये देखिए भाग खड़ा हुआ ये, देखिए भाग खड़े हुए, ये अपने आप एकदम भागेंगे। भाग खड़ा हुआ। हाँ, तो और ये एक देखिए चीज क्या मेरे दिमाग में आती है, हाँ, जैसे कि अ, हनुमान जी लंका जब जला के जाते हैं, जबकि कहते हैं कि हम्म, सोना कभी जलता नहीं है, फिर भी वो सोना की लंका राख हो जाती है। सबसे पहला हाँ, इनका लॉजिक, ठीक है। हाँ, अब हाँ, उसके बाद क्या होता है कि भाई पानी में जाके अपना, जैसे वो पूंछ बुझाने जाते हैं, तो पानी में उनके पसीने की बूंद गिर जाती है। अब हम्म, वो हम्म, मछली खा लेती है। अरे यार, पसीने में क्या इनका वीर्य घुसा हुआ था क्या? है, चलो मछली खा भी ली तो इसीलिए भी मछली का बच्चा पैदा कर देगी, जान एक बंदर का बच्चा पैदा कर देगी मछली। दूसरी टिप्पणी, इनके तो इतने इतने हैं कि भाई
वो शंकर जी घोड़ा बन जाते हैं तो वो नाक में ग्रहण कर लेती हैं, तो वहां से बच्चे। अरे तो हम ये पूछ रहे हैं भैया, जब ब्रह्मा जी ने जब 4 वर्ण पैदा करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कोई मुख से पैदा करा, कोई भुजाओं से पैदा करा, कोई जंघाओं से पैदा करा, कोई पैरों से पैदा करा। अरे तो भैया उन पैरों में और जंघाओं में और भुजाओं में वो कौन सा क्षेत्र था जहां पे उन्होंने कोई पानी ग्रहण करा हो? है? चलो मुंह में तो समझ में आता है, कर लिया होगा। तो भैया मुंह में ऐसी कौन सी उनकी गर्भाशय था, कौन सा बच्चादानी उनके मुंह के अंदर कैद थी, या कौन सी भुजाओं में कैद थी, कौन सी जंघाओं में कैद थी, कौन सी पैरों में कैद थी, जहां उन्होंने उनके ब्रह्मा जी ने पानी ग्रहण कर लिया था। और वही वाली बात है, मूर्खता वाली बात, एक स्त्री का जन्म हुआ है कि हाँ भाई वो एक माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, भाई स्त्री को बनाया है कि हाँ भाई उनके पास वो प्रक्रिया प्रकृति के देन है कि भाई बच्चा वो पैदा कर सकते हैं। एक आदमी कब से बच्चे पैदा करने लग गया? इनको यही छोटा सा लॉजिक नहीं समझ में आता इन लोगों को। बताओ कितना समझाओगे? नहीं समझा सकते सर जी इन लोगों को, तो नहीं समझे। समझ इन लोगों के समझने समझाने की बात ही नहीं है। ये निपट मूर्खता की बात करते हैं ना ये लोग जो और हैं बिल्कुल ये निपट मूर्खता की। जो अब ये हमारी देखिए आपके हम्म सामने आपके सामने अभी कुछ देर पहले एक ब्राह्मण जुड़ा था, तो हम्म वो आपको क्या कहानी बता रहा था कि हम जो है ना जन्म से ब्राह्मण होते हैं और ये हम्म ब्राह्मण आके अब आपको कर्म से ब्राह्मण समझा रहा था। जब हमने इसके कर्म को बताया कि कृष्ण जो है भाई कृष्ण तो कर्म और स्वभाव दोनों चेंज किया। स्वभाव क्या चेंज किया कि भाई साहब उसने तो लड़ाई ही नहीं किया पूरे। कहा कि हम नहीं लड़ाई करेंगे। हम जो हैं खाली झगड़ा लगाने वाला काम करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो उसने तो लड़ाई सर नहीं ये किया। क्षत्रिय का वो दिखता अब है देखिए जिसमें तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, पता नहीं क्या क्या गुण जो कहलवा रहे हैं, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, तो इनको क्या समझ में नहीं आता? इनको सब समझ में आता है सर जी, सब कुछ। हुँ, आज और जो हमारी जो पीढ़ी अब तैयार हो रही है, हमारी पीढ़ी को, हमको इतना ज्ञान नहीं है जितना इनके पिछले 50 दशक से पहले जो भी छोटे बच्चे रहे होंगे ना, उनको जितना हुँ, ज्ञान है ना, उतनी पीढ़ी को, हमारी आज की पीढ़ी को उतना भी ज्ञान नहीं है। ये सब कुछ जानते हैं ये लोग। हमारा ही हुँ, समाज ये समझ लो कि एकदम अंधविश्वास में एकदम चकनाचूर हुआ पड़ा है। अपना ही समाज जल्दी से जल्दी नहीं समझना चाहता। फिर भी एससी एसटी तो काफी समझदार है, लेकिन ओबीसी तो बिल्कुल नहीं समझना चाहता है। वो तो आंखों में पट्टी हुँ, ऐसे बैठ गया है। अभी देखिए सर जी, जैसे कि मैं अभी गया था, जैसे 15 दिन पहले ना, मैं गया था इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। हाँ, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे जैसे कि अपने वही अपना एससी एसटी ओबीसी वाले बैठे होते हैं, सारे बहुजन समाज के ही। तो एक ओबीसी भाई था, तो उसमें उसका ना, उनका क्या होता है कि वो अब जैसे कि 8 लाख कर दिया है कि हाँ भाई उनके पे क्रीमी लेयर लगा हुआ है, तो अपना वो भी उनको रिन्यू करवाना पड़ता है हर साल इनकम सर्टिफिकेट। और एक 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 भाई मिला था, वो हमारे एससी समाज का था। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ ना सर, मैं तो बस आपकी बात, साइंस जर्नी की और अपनी ये सारी बहुजन वाली बातें ही करता हूँ मैं। अदरवाइज मैं ना तो मैं मूवी देखता हूँ, ना मैं कोई फिल्मी गाने आने पर मैं कुछ नहीं सुनता हूँ। जब से मुझे अभी हो गए डेढ़ डेढ़ एक दो साल हो गए हैं, जब से सुबह से रात तक पूरे दिन मैं तो बस साइंस जर्नी ही सुनता हूँ। लाइव तो सुनता ही सुनता हूँ, उसके बाद एक बार और रिपीट करता हूँ यही लाइव को, एक बार और रिपीट करके सुनता हूँ, उसके बाद जो पुरानी आपकी जितनी भी मतलब हमारी जितनी भी स्ट्रीम है सब सुनता रहता हूँ। तो जो हमारे वो मिले थे कोर्ट में सर, वो एक वो थे एससी समाज के ही थे, तो मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो आप क्या सुनते हो? तो वही अपनी भगवानों की ये करने लगे। तो मतलब हमारे सारे ही जैसे कि काफी लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप कहाँ खोए हुए हो? मैंने कहा आप ये जो बनवा रहे हो इनकम सर्टिफिकेट, किस किस पर्पज से बनवा रहे हो? कह रहे यार बच्चों को स्कूल में जमा करना है, ये है वो है। तो मैंने कहा बच्चों को स्कूल में जमा करना है, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप महापुरुषों के बारे में, बहुजन के बारे में कुछ जानते हो? तो कह रहे नहीं यार जानते तो हैं, आप पता है बाबा साहब ने संविधान बनाया था। तो मैंने बाबा साहब को जानते हो या मानते हो? कह रहे नहीं यार ऐसे जानते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया, तो फिर ऐसे ऐसे मैंने बताया, तो फिर मैंने कहा एक काम करिए आप। मैंने उनका यूट्यूब चैनल खोला, तो उसमें देखा तो सारे वही, कोई गणेश जी के, कोई भगवान जी के। मैंने कहा पूरे दिन आप क्या भक्ति गीत सुनते रहते हो क्या? कह रहे हाँ हम तो यही सुनते रहते, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी तो सुनते रहते थे। तो मैंने कहा एक काम करिएगा, आप ये भक्ति गीत सुनिए, लेकिन मैं शायद आपको दोबारा भविष्य में मिलूं ना मिलूं, और अगर आप
फिर मैंने आपके चैनल रैशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी दोनों को मैंने सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा दबू के मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए आप इनको सुनिए, आप ज्यादा नहीं, 1 दिन 2 दिन मेरे कहने से अगर आप मेरे को अपना भाई समझते हो, मात्र 1 हफ्ता सुनिए बस। उसके बाद ना तो मेरा वो फ़ोन नंबर आपके पास है, ना तो आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है। खुदा ना ख़ास्ता कभी भविष्य में अगर मिल गए तो एक अलग बात है, वरना अगर आप सुन के अगर इसको समझ गए ना, तो आप ज़िंदगी भर मुझे याद करते रहोगे, तो हाँ भाई किसी ने मुझे ये चैनल दिया था। आप 1 हफ्ते मात्र मेरे कहने से इनको सुनिए, तो सारे भगवान देवी-देवता आपको किसने कहाँ तक लाके अभी खड़ा करे हो, आप कहाँ किस पोज़ीशन पे हो ना आप, आपको हिंदी से इंग्लिश में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। और वहीं पे क्रीमी लेयर भाई भी बैठा हुआ तो ओबीसी समाज का, मैंने कहा पता है सर जी आपको ये क्रीमी लेयर क्यों लगा हुआ है? अगर आप टाइम जब संविधान सभा में बहसें चल रही थी, बाबा साहब ने इस्तीफे दे दिए थे, अगर उसी टाइम में हमारे ओबीसी समाज के लोग समझ जाते ना, तो आपके ऊपर ये क्रीमी लेयर भी नहीं लगता और जहाँ तक है 90 में जाके आपको ये मंडल कमीशन के द्वारा ये आरक्षण भी नहीं मिलता। ये जो आप जो धक्के खा रहे हो ना, आपको ये खाने भी नहीं पड़ते। बहुत सी बातें हुई थी, सब क्या ही समझाएँ, लेकिन जितना मेरे अंदर ज्ञान है, आपके द्वारा दिया हुआ, मैं तो कब से मैं बामसेफ से जुड़ा हुआ हूँ मैं भी सर जी, क्योंकि मैं बामसेफ की बहुत पुरानी वीडियो देखता था, लेकिन मैं ये सोचता था कि मुझे मेरा इतिहास एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि मैं कौन हूँ, मेरा इतिहास क्या है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा है ना कि जो अपना इतिहास नहीं जान सकता, वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। तो बस बिल्कुल आपने सही। मेरा इतिहास मुझसे मिला दिया आपने, मैं आपसे और इससे ज़्यादा क्या ही बड़ी बात बोलूँ, समझे? मुझे समझ में आया है कि कहाँ मेरे पूर्वज भी इस टाइम, मतलब उस टाइम, मतलब हमारे पूर्वजों की क्या हालत रही होगी यार। सोचता हूँ तो बड़ा रोना आता है, कैसे हमारी बहन-बेटियों के साथ इन्होंने क्या-क्या कुकर्म करे। आज को बस बहुत अफ़सोस होता है कि काश, लेकिन वही है, प्रकृति का नियम है, बदलाव हो रहा है आज नहीं कल। और मैं सब बहुजन साथियों से यही कह रहा हूँ कि कोई भी साथी ये ना समझे कि भारत बौद्ध में नहीं हो पाएगा, कि कब हो पाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आज नहीं कल नहीं परसों। अरे मेरी पीढ़ी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, उनके बच्चे, अरे उनके बच्चे नहीं, उनके बच्चे। एक वक़्त ऐसा आएगा कि जो हमारा पहले भारत बौद्ध में था, वो आगे भी बनेगा और 101% बनेगा। जब मैं एक अनपढ़ इंसान इतनी उम्मीद और इतनी आशा के साथ ये बात बोल सकता हूँ ना, तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा हर समाज का इंसान को यही सोच रखनी चाहिए कि आज नहीं कल हमारा दिन भी आएगा। कभी ये ना सोचे कि अरे इतनी जातियाँ हैं कैसे खत्म होगी, इतना धर्म है ये कैसे खत्म हो, अरे भैया जो चीज़ आई है ना, वो गई भी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा। जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होना निश्चित है। बशर्ते अब उन्होंने 1000 साल तक हमारे ऊपर हमको गुलाम बना के रखा, हमारे पूर्वजों को। तो आप एक छोटा-सा आंकड़ा लगा लो, उसका आधा कर लो। अरे भैया आधा नहीं तो उसका भी आधा कर लो। 1000 साल में 500 भी छोड़ दो, कम से कम 250 साल तक का तो सब्र रख ही सकते हैं। अभी अपने बाबा साहेब के संविधान को 100 साल भी नहीं हुए हैं। अभी हमारी तीसरी पीढ़ी जो पूरी काबिल नहीं हुई है, फिर भी देख लो ना, जितने भी ब्राह्मणवाद है, सुन्नी है, सब कैसे सबके ये एकदम देखिए, आँखों की ये नींद उड़ी है। हाँ, अच्छा ये देखिए, ये जो बोल रहा था वन पर्व का 188 थोड़ा-सा ये ज़ूम पूरा करिए तो। हाँ, ये पूरा 188 मैंने निकाल दिया, उसमें कुछ था ही नहीं, झूठा झूठा एग्ज़ाम्पल बोल रहा था। देखिए ये हुँ, वन पर्व का अष्टसिद्धधिकशततमों अध्याय है, चारों युगों की वर्ष गणना एवं कलयुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलय काल का दृश्य, मार्कंडे जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन, मार्कंडे जी के भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन। देखिए मार्कंडे जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर, पेट में घुस गया भाई, ब्रह्मांड दर्शन करना, फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। इसमें कहीं भी वो जो बोल रहा था कि गीता बन गया, ये बन गया, है ही नहीं। ये पूरा ये आप ये देख लीजिए और इसके आखिरी में देखिए यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत 100 ये देखिए 128वां अध्याय 28वां अध्याय का पूरा हुआ। 88वां पूरा हुआ। तो हुँ, सब लोग देखिए कि 188 जो है था उसने रेफरेंस दिया था इसी चीज़ का कि वन पर्व का आप ये देखिए निकालिए इसमें मिल जाएगा उसमें है ही नहीं।
झूठा गपोड़ फेंक रहा था कि इसमें दिया है, उसमें दिया, आप निकालोगे तो एक्सपोज़ हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। ये तो इनके हालात हैं कि झूठा आके गपोड़ देना है कहीं भी और नहीं दिखा रहे हो, नहीं अरे हम क्यों दिखाएँगे? अरे सर हम जी, ये चाहते तो जानते हैं, बस ये मानते नहीं है, इनका बस ये कहना है, समझ रहे मतलब हैं? इस ये बंदे सबसे के सब अब ये देखिए कृष्ण के स्वभाव में ये घुस गया। ये इसको स्वभाव पता चल गया कृष्ण का, कि कृष्ण का स्वभाव अरे तुम लिखा हुआ दिखा दो ना हमें। कहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्ण का स्वभाव नहीं बदल पाया था? गीता उपदेश तो दे दिया रट्टू तोते की तरह। ये लोग ये वेद पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाते थे तो इनका स्वभाव भाई ब्राह्मण वाला था। ये रट्टू तोता नहीं थे। थ्योरेटिकल इनको ज्ञान नहीं था। ये ब्राह्मण बन गए हैं। गजब के गपोड़े हैं। अलबरूनी लिख के जा रहा है कि इनको इसका मतलब नहीं आता है, रट्टू तोते की तरह रटते हैं। ये कृष्ण पे थोप रहा है कि कृष्ण रट्टू तोता था। रट रट वो के गीता बोल कुछ दिया चंद, इसीलिए उसको हम ब्राह्मण नहीं मानते। बताइए? हाँ, वो भी कुछ चंद ब्राह्मण, बस सारे ही नहीं, कुछ चंद ब्राह्मण थे वो भी, जिनको कुछ-कुछ कोई वेद आता था बस। और उसी में मतलब मतलब जितनी भी देखिए ये प्रजाति है ना ब्राह्मणों की, सब एकदम ज्ञानवान हो गई है और सारे एकदम शिक्षित हैं एकदम। अरे मूर्खों, अच्छा ये आज पता है, इनसे एक चीज़ और पूछिए ना कि ये कृष्ण की बजाय राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोलते हैं? अभी उस एक टाइम बार मैं बोलने पूछिएगा वाला था ना। सर जी, काम करिए ना, अगर कृष्ण जी क्षत्रिय हैं, तो एक काम करिए ना, जितने भी मंदिर में पंडे पुजारी बैठे हैं कृष्ण जी के, क्षत्रियो को बनाओ ना पंडा पुजारी, क्यों तुम ब्राह्मण बन के बैठे हो वहाँ नहीं पे? हैं? कृष्ण को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं था। मतलब थ्योरेटिकल हाँ, नॉलेज था, उस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो कृष्ण का हुँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रट के आ रहे हैं उसका थ्योरेटिकल नॉलेज। देख रहे हैं? तो प्रैक्टिकल ये कर रहे हैं ना। अब हाँ, प्रैक्टिकल ये कर रहा उनका है। थ्योरेटिकल था, इनका अब ये ऐसे प्रैक्टिकल ये कर रहे गपोड़े हैं। हैं सब। हाँ, भैया इतना गपोड़े गजब का कहते तो गपोड़पन। जानते सब लेकिन मानना नहीं चाहते हैं। और मैं ये कह हुँ, रहा हूँ कि भैया हमारे बहुजन समाज के जितने भी जितने भी हमारे लोग दर्शक सुन रहे हैं भैया, तो आप एक काम हुँ, करिए, ये तो जानते सब कुछ है लेकिन ये मानते नहीं है, और हम ये कह रहे हैं आप साइंस जर्नी को सुन के सबको मानना शुरू करो, ठीक है? जितने भी हमारे बहुजन लोग हैं, सब जो साइंस जर्नी जी जो कहते हैं इसको मानना शुरू करो। चाहे जानो मत जानो, लेकिन इसको मानना शुरू करो। और जैसे ही मानना शुरू करोगे ना, तो आप जानना भी अपने आप सीख जाओगे, समझे? हुँ। तब धीरे-धीरे करके तब समझ में आएगा इनको कि कल हम क्या थे और आज क्या है, और ये एक दिन होना है। आज नहीं कल होना है, कल नहीं परसों होना, परसों नहीं नरसों होगा। ये होगा ज़रूर अपना। ये लोग पूछते हैं ना कि कैसे जातिवाद खत्म होगा, कब हमारा राज आएगा? भैया आएगा, सब्र करो। तथागत बुद्ध ने सब्र करना सिखाया, थोड़ा सब्र करो। सब्र करोगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप कभी ये ना सोचो कि ये नहीं बदल सकता है, आप किसी दूसरी राह पे मुड़ जाओ, तो ऐसा कदापि ना करें आप लोग कि अरे! जातिवाद तो कभी खत्म नहीं हो सकता। भैया सब कुछ खत्म होगा, धीरे-धीरे खत्म होगा। आज देख लो ना, जब हमारे बाबा साहब ने एक ब्राह्मणी से शादी कर ली उस टाइम, जिस टाइम की कितनी कट्टरवादिता चलती थी ब्राह्मणों के प्रति, आज कोई भी एससी-एसटी, ओबीसी वाला शादी कर ले। अभी देखो हमारी 19 साल की बहन है, वो उत्तरांचल कहाँ पे उत्तराखंड की न्यूज़ आ रही है। कैसे उसके साथ कॉलेज में जाके उसके साथ वो सब करते थे, उसको बताते कि प्रोफेसर भी उसको अनटच करता था, क्या होता था उसके साथ भी। तो भैया टच करता था। के साथ आज भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझो थोड़ा-सा। ठंडे दिमाग से बैठ के समझो, जो साइंस जर्नी जी जो कहते हैं ना, आप तत्काल मत सुनो, उसको समझो। बुद्ध ने भी ये कहा है, आप कोई बात अगर कुछ कहना भी चाहते हो, अगर कोई प्रति आपके कुछ कह रहा है, तो आप 10 सेकंड तक उसका वेट करो, बात अपनी बोलने के लिए। तो ऐसे ही समझने के लिए भी 10 नहीं 20 सेकंड तक थोड़ा-सा वेट करो, उस बात को समझो। उसके समझने के बाद आपका जो खुद अपनी बुद्धि आपकी बुद्धि आपको मस्तिष्क आपका जो आपको ज्ञान देगा ना कि हाँ, ये सही है या गलत है, उस बुद्धि के तर्क पे आप उसको समझो और तब कोई बात बोलो या उस बात को सोचो, उस बात को सही करने की कोशिश करो। सोचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब सोचो, तसल्ली से बैठ के सोचो उसको, ये साइंस जर्नी जी क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं वो। बाबा साहब भी कोई अपने लिए नहीं करके गए। बाबा साहब अगर चाहते तो बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी सकते थे वो। उन्होंने क्या कहा था? और हाँ जी सर जी, मेरे को इसी बात पे एक बात याद आई है। जैसे हमारी सावित्रीबाई फूले जी के लिए आप स्ट्रीम वगैरह कर देते हैं, क्योंकि वो तो देखो भारत की सबसे पहले एक शिक्षिका थी। तो मैं ये हुँ, चाहता हुँ। हूँ कि
ऐसी कोई जानकारी निकाल के देखो, हमारी रमाबाई जो थी ना, उनके जैसी भी महिला होना ना बहुत ना के बराबर है। आप उन बारे में भी एक छोटी-सी चाहे एक स्ट्रीम करिए, क्योंकि रमाबाई का भी जो उन्होंने त्याग करा है, उन्होंने गोबर के उपले एक पाथ-पाथ किया के है पैसे एक किया है स्ट्रीम मैंने। इस पर एक स्ट्रीम में ये सारी चीज़ें दिखाई थी मैंने। गोबर के उपले पाथ कर वो घर का खर्चा कैसे चलाती थी, व्यवस्था पढ़ने गए थे। तो मेरे को अगर आपका अगर इस टाइम अगर आपकी जानकारी में हो तो मेरे को उसका स्ट्रीम नंबर अगर आप बता सकें तो मैं उनका भी एक बार सुनना चाहूँगा। क्योंकि मैं बहुत उनको भी माता रमाबाई को भी बहुत याद करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कैसी महिला थी उस टाइम जिन्होंने मतलब हमारे बाबा साहब का इतना सपोर्ट किया कि अपने 4-4 बच्चे भी उन्होंने न्यौछावर कर दिए। बताओ मतलब कैसे रहे होंगे उनके वो पल कि एक पैसा ना होकर के भी उनके पास उन्होंने अपने 4-4 बच्चे निछावर कर दिए। मतलब किस लिए? केवल उन्होंने अपने एक आदमी का साथ दिया कि चलो भाई मेरा आदमी पढ़ रहा है। मेरे बाबा साहब वहाँ पे सूखी ब्रेड खा-खा के केवल हमारे लोगों के लिए पढ़ते थे वो हैं। कभी क मैं मेरे को हमेशा रोना आता है इन सब चीज़ों का सोच के, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे समाज के लोग इतना स्लोली स्लोली क्यों समझ रहे हो भाई? डिजिटल का ज़माना है, टेक्निक इतनी तेज़ फ़ास्ट बढ़ रही है। अरे भैया अपने दिमाग को भी फ़ास्ट बढ़ाओ एकदम। जितना हम जल्दी से जल्दी करेंगे, उतनी जल्दी से जल्दी ये समझ लो हमारा देश जो हमारा होएगा दोबारा से। हमारे बहुजन जी, मंत्री ठीक बनेंगे, नेता बनेंगे, सब बनेंगे भाई, बनिए। ठीक सर है वो स्ट्रीम प्रभुदयाल नंबर जी। ओके। और सर वो रमाबाई जी का एक बार आप बता सकते हैं स्ट्रीम नंबर तो अगर वो अब देखिए तो ये ना प्ले अब जैसे क्या है ना कि लाइव 2 सेशन आता है, एक तो लाइव का, एक वीडियो का। जब आप चैनल खोलते हैं ना, तो उसमें लाइव वाले सेशन में जाके स्क्रॉल करके देखेंगे तो माता रमाबाई के नाम पर ही होगा वो। अब वो चलिए मुझे भी ठीक। खोजना पड़ेगा, देखना अच्छा पड़ेगा। हुँ। नहीं अभी आप खोजिए मत। मेरे को एक समथिंग आइडिया दे दीजिए कितने मतलब साल हो गया होगा, 1.5 साल हो गया इस स्ट्रीम को रमाबाई मेरे ख़्याल से स्ट्रीम साल आपने भर करी तो थी, हो एक गया आइडिया होगा। दे दीजिए रफली। हाँ, साल भर तो हो गया होगा। मतलब अभी अच्छा तुरंत चलिए का तो ठीक है नहीं है। इधर 3, 4, 5, 6 महीने के तो नहीं है, उसके पहले का ही होगा। जी। चलिए ठीक 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 चलिए ठीक है। नमो बुद्धाय जय भीम सर। हाँ, नमो बुद्धाय जय भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गजन गज भैया लिखते हैं, सर मेरे सीए दोस्त हैं, उन्हें भगवद गीता और कृष्ण समझाया। वे कृष्ण को परम ब्रह्मा मानते हैं, परम 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 ईश्वर है और चर्चा करना नहीं चाहते, कैसे समझाएँ? वो सीए हैं, सब चीज़ डिस्कशन करेंगे, हर बात का, बस इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। यानी कि उनका जो डर है, वो यही बात है कि अगर डिस्कशन किया, तो हमारा अंधविश्वास कहीं खतरे में ना पड़ जाएगा। तो ये धार्मिक लोगों का जो अंधविश्वास है, पाखंड है, वो चर्चा से इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि जैसे चर्चा करेंगे, डिस्कशन होगा तो इन सारी चीज़ों का वो जवाब नहीं दे पाएँगे। और जो आदमी के पास जवाब नहीं रहता वो भागता है। जैसे क्लास में आप देखिएगा, बच्चा जो है वो जो बच्चा पढ़ के नहीं गया, टीचर ने बोला कल पूछूँगा, पूछूँगा और जो बच्चा याद करके नहीं आया है, वो क्या करेगा ना सर नीचे करके थोड़ा-सा छुपेगा। ऐसा सोचेगा ना कि आँखें नज़रें ना मिले बस सर की तरफ से, सर किसी तरफ बचे रहें, दबे रहें, छुपे रहें। वही चीज़ है इन लोगों का, ऐसे ही धर्म चल रहा है। डिस्कशन करने से भागते हैं, आप डिस्कशन कीजिए, सामने वाले का भी पॉइंट देखिए ना और देखिए आपका सही है तो सही होगा। अगर आपका चीज़ जो सत्य है, वो सत्य होगा, आप अडिग हैं, उस पर डिस्कशन करिए। तो ये इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है, इस अंधविश्वास का।